देखिए अभी दिल्ली एनसीआर में कितना पॉल्यूशन हो गया है। अभी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुनने में आ रहा है कि 1700-1800 AQI पहुंच गया है दिल्ली के कई एरियाज में। तो ये कितना डेंजरस है? अभी इस पे ख्याल आया कि क्या गाड़ी में एयर प्यूरिफायर लगा लिया जाए। अभी इस पे अगर आप कई लोगों को सुनेंगे, एक्सपर्ट्स को सुनेंगे, तो कई लोग कहेंगे कि एयर प्यूरिफायर बेकार चीज़ है क्योंकि इस पे कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है। इस चीज़ का साइंटिफिक कोई स्टडी नहीं हुई है कि एयर प्यूरिफायर काम करता है कि नहीं। तो मैं कंफ्यूज कि इतना अगर पोल्यूशन हो रहा है और हमारे लंग्स के लिए, हमारे हेल्थ के लिए एयर प्यूरिफायर हमें लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, मैं सोच रहा हूँ। तो ऑब्वियसली मैं कोई साइंटिस्ट हूँ नहीं और ऐसी कोई स्टडी हुई भी नहीं है जिसके बेसिस पे मैं 100% कह सकूं या कोई भी कह सके कि हाँ एयर प्योरीफायर फायदेमंद होता है कि ये रहा प्रूफ। लेकिन हम एक डिस्कशन करते हैं आज के इस वीडियो में। तो आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि क्या एयर प्योरीफायर गाड़ी में लगाने का कोई फायदा है, कोई एडवांटेज है, कुछ हेल्प मिलेगा उससे हमें। तो इसी बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं अपना साइड बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि एयर प्यूरिफायर लगाने का फायदा थोड़ा बहुत तो है ही है। एक लाइन तो आप लोगों ने सुना ही होगा, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यानी कि कुछ भी ना होने से तो अच्छा कुछ तो है। यानी कि बिल्कुल पॉल्यूटेड हवा सूंघने से तो अच्छा है कि थोड़ा कम पॉल्यूटेड हवा सूंघ लिया जाए। अब गाड़ी में एयर प्यूरिफायर लगाएं कि ना लगाएं उससे पहले ये समझते हैं कि क्या जो नॉर्मल एयर प्यूरिफायर्स है, जो घर के लिए बनता है, जो बेडरूम्स के लिए बनता है, उसको कोई फायदा है कि नहीं। तो पहले वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि गाड़ी में कोई फायदा है कि नहीं। तो देखिए एयर प्यूरिफायर का फायदा है कि नहीं है, इसके ऊपर आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। कौन सा एयर प्यूरिफायर बढ़िया है, कि क्या कंसीडर करना चाहिए, उसके लिए आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे यूट्यूब पे। और कई यूट्यूब वीडियोस पे या कई आर्टिकल्स पे मैंने ये देखा है कि कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कोई फायदा नहीं है क्योंकि इसका कोई साइंटिफिक बैकअप नहीं है। बाहर पॉल्यूशन है तो अंदर आप कितना ही बढ़िया कर लीजिएगा पॉल्यूशन को, आपकी खुलेगा दरवाजे खोलिएगा, आप बाहर जाइएगा तो आप पॉल्यूटेड एयर तो आप इनहेल कर ही रहे हैं। तो कुछ टाइम के लिए एयर प्यूरिफायर लगा के हो क्या जाएगा आपको, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप हमेशा के लिए एक क्लीन एयर ही लेंगे। और किसको पता कि एयर प्यूरिफायर 100% क्लीन कर रहा है नहीं कर रहा है। तो एक तो वो बात हो गई। और एक बात जो मैं सब कहता हूँ वो ये है कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। यानी कि चलिए अगर कोई एयर प्यूरिफायर लेता है तो 24 घंटे में से वो 19-20 घंटे तो एयर प्यूरिफायर चलाएगा, ठीक है। मैं कहता हूँ चलिए नहीं चलाता है, मैं कहता हूँ सोने से 1 घंटे पहले वो एयर प्यूरिफायर ऑन कर लेता है अपने बेडरूम का, ताकि जब वो सोने जाए तो रूम का AQI थोड़ा बेटर हो जाए। और अगर वो बंदा 8 घंटे की नींद लेता है तो वो 8 घंटे क्लीन एयर इनहेल करेगा अपने स्लीप में। इसका मतलब ये हुआ 24 में से 8 घंटे वो क्लीन एयर इनहेल कर रहा है, 1/3 ऑफ द टाइम। तो सोच के देखिए, 24 घंटे पॉल्यूटेड एयर इनहेल करना वर्सेस 16 आवर्स पॉल्यूटेड एयर इनहेल करना। तो ऑब्वियसली इट्स बेटर कि आप 16 घंटे ही पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करें। दूसरी बात है तो चलिए 100% एयर क्लीन नहीं करता एयर प्योरीफायर, 50% ही करता है मान के चलते हैं। तो हाफ क्लीन एयर यानी कि कम पॉल्यूटेड एयर, 50% कम पॉल्यूशन वाला एयर अगर आप 8 घंटे के लिए इनहेल कर रहे हैं तो ये भी तो बेटर ही है ना, कि आप 100% ऑफ द टाइम 100% पॉल्यूटेड एयर को इनहेल करें। उस 8 घंटे में आपके लंग्स को थोड़ा बहुत तो रिकवरी का मौका मिलेगा। उस 8 घंटे में आप क्लीन एयर लेंगे तो ये बेटर होगा कि आप चौबीसों घंटे पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं। तो अगर आप 1/3 ऑफ द टाइम जब नींद में हो, जब आप सो रहे हो और आप क्लीन एयर इनहेल कर रहे हैं, देन व्हाई नॉट यूज द एयर प्यूरिफायर। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस गेम के बारे में बताना चाहूँगा जिसका नाम है टैप क्रिकेट। ये एक क्रिकेट रिलेटेड गेम है। इस गेम के प्ले स्टोर का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, इसे जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये तो हुई नींद की बात। अब आते हैं गाड़ी पे। अब गाड़ी तो एक क्या है, इंसान को तो बाहर ही चलाना है। अब बाहर जब ट्रैवल करेगा आदमी तो गाड़ी से बाहर निकलेगा, अपने गाड़ी का दरवाजा खोलेगा, खिड़की नीचे करेगा, तो पॉल्यूशन तो वैसे ही अंदर आना है। ठीक है, आना है। चलिए आप 1 घंटे के लिए गाड़ी ड्राइव करते हैं, उसमें से अगर आप 30 मिनट्स भी, हाफ ऑफ द टाइम भी अगर आप क्लीन एयर इनहेल कर रहे हैं तो इसमें क्या बुराई है। दूसरी चीज कि चलिए गाड़ी का एयर प्यूरिफायर उतना बढ़िया काम नहीं करेगा क्योंकि आप गाड़ी में हैं, बाहर ड्राइव कर रहे हैं, तो हो सकता है कि उतने अच्छे से वो एयर को क्लीन ना कर पाए क्योंकि खिड़की दरवाजा खुलते रहता है। चलिए 100% क्लीन नहीं करेगा, 40% करेगा, 50% करेगा, 30% करेगा,
तो अगर आप 1 घंटे गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, उस 1 घंटे के लिए आपने 30% लेस पॉल्यूटेड एयर को इनहेल कर रहे हैं, तो क्या बुराई है इसमें? क्यों नहीं यूज करें एयर प्यूरिफायर? ऐसा मेरा मानना है कि हाँ, हम यूज कर सकते हैं। 50% ऑफ द टाइम भी अगर आपको 50% लेस पॉल्यूटेड एयर इनहेल करने का मौका मिल रहा है, तो क्यों ना करें? तो इस पॉल्यूशन को देखते हुए मैंने अपने लिए एक एयर प्यूरिफायर ऑर्डर कर दिया है और गाड़ी के लिए भी एक एयर प्यूरिफायर ऑर्डर करने वाला हूँ। अब कौन सा एयर प्यूरिफायर मैंने ऑर्डर किया है और गाड़ी के लिए कौन सा लूंगा, ये सब भी मैं आपको आगे बता दूंगा। लेकिन वीडियो को एंड करने से पहले 2-3 बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए एयर प्यूरिफायर को लेके। सबसे पहली बात तो ये है कि बाहर का जो सिचुएशन है, जैसे कि ये जो महीना होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी का, इसमें बहुत पॉल्यूशन हाई होता है, तो कोशिश करेंगे बाहर ना निकलें। जब जरूरत हो तभी बाहर निकलें, अदरवाइज इंडोर रहें, खिड़की दरवाजे बंद रखें। हो सके तो एयर प्यूरिफायर का यूज करें। दूसरी चीज, जो आपका एयर प्यूरिफायर होगा, चाहे वो घर वाला हो या गाड़ी के लिए हो, उसमें एक बढ़िया फिल्टर होना चाहिए। H13 HEPA फिल्टर या ट्रू HEPA फिल्टर या H14 HEPA फिल्टर, ये कुछ ऐसे फिल्टर्स हैं जो कि आपके PM 2.5 लेवल्स को कम करने में हेल्प करते हैं। और आखिरी बात, कुछ कंपनी अपने गाड़ी में कंपनी फिटेड एयर प्यूरिफायर लगा के देती है, तो क्या गाड़ी खरीदते समय उस चीज का ध्यान रखें कि जो मैं गाड़ी खरीद रहा हूं उसमें एयर प्यूरिफायर है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। एक गाड़ी में एयर प्यूरिफायर है कि नहीं, इससे आपके बाइंग डिसीजन में कोई भी फर्क होना नहीं चाहिए, क्योंकि यू डू नॉट नो कि उसमें जो फिल्टर है वो कैसा है। दूसरी चीज, आप आफ्टर मार्केट बड़े आराम से एक एयर प्यूरिफायर खरीद सकते हैं अपने गाड़ी के लिए, देख के कि किसका फिल्टर ज्यादा बढ़िया है, किसमें H13 HEPA फिल्टर है। तो यही सब डिस्कस करना था मुझे आज की वीडियो में आपके साथ। बहुत छोटी सी वीडियो है, बस एक डिस्कशन करना था और आपसे एक शेयर करना था अपना थॉट प्रोसेस कि मैं क्यों समझता हूँ कि एयर प्यूरिफायर जरूरी है अभी के आज के टाइम में। तो अगर आपका जो थॉट प्रोसेस है वो मुझे थोड़ा सा अलग है, कोई ऑपोजिट आपको लगता है कि नहीं एयर प्यूरिफायर नहीं यूज करना चाहिए, तो प्लीज आइए कमेंट में डिस्कस करते हैं उसके बारे में। और वीडियो एंड करते करते एक आखिरी बात, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपका क्या सोचना है इस बारे में, और अच्छा लगे तो बाकी लोगों के साथ शेयर भी करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ।